एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन, ऐड द टर्म्स टू राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, इनको ऐड करना है। ऐड से मुराद सबको पता होगा, ऐड कहते हैं प्लस करने को। अगर जहाँ जहाँ आपको कॉमा नज़र आ रहा है, आपने कॉमा को हटाना है, उसकी जगह कौन सा साइन लगा देना है? सिंपली प्लस का, क्योंकि हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ टर्म्स को लिखना है। कॉमा हटा के प्लस 3bc, कॉमा हटा दिया प्लस ca, आंसर आ गया। कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ इनको ऐड करना था। नेक्स्ट देखें, p स्क्वायर, कॉमा हटा के प्लस ब्रैकेट q स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो साइन एक साथ आ गए, प्लस ब्रैकेट r स्क्वायर। आपने पढ़ा था पहले कि अगर हमारे पास दो साइन आ जाए तो उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? p स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस q स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस r स्क्वायर, ये इसका आंसर है। सिंपल। लास्ट देखें, इसी का लास्ट पार्ट है -2ab, कॉमा की जगह प्लस a, कॉमा की जगह प्लस माइनस bc, कॉमा की जगह प्लस c, -2ab प्लस a प्लस माइनस माइनस bc प्लस c, अगेन ये इसका आंसर है। आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपको कॉमा नज़र आ रहा है वहाँ से कॉमा हटा के वहाँ प्लस का साइन लगाना है। अगर एक साथ दो साइन आ जाए, यानी प्लस भी आ जाए या माइनस भी आ जाए, तो आपने ब्रैकेट में लिखना है वैल्यू को, उसके बाद प्लस माइनस माइनस चीज जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होता है वो करना है और सिंपल अपना आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, राइट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन। उसने कहा है कि मैंने 3 लिखी हैं, आपने बाकी सबको भी देख लेना है। कॉन्स्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो a b c d e f, ये जितने आपको जो दिए होते हैं ना नंबर्स, वो सारे ये वेरिएबल्स में आते हैं, यानी जो वेरी करते हैं। अगर मैं x लूँ, y लूँ, z लूँ, यानी इसकी जगह को कोई वैल्यू पुट कर दी जाए तो हमारी इक्वेशन या हमारी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाती है। जिससे चेंजिंग आए किसी एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल होता है। वेरी का मतलब चेंज से ही निकला है, जिसमें चेंज होने की सलाहियत हो। और कांस्टेंट कहते हैं जो स्टिल हो, जिसको कुछ भी कर दिया जाए वो चेंज ना हो। अब स्टिल क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, याद रखिएगा, स्टिल नंबर्स ही होते हैं। यानी 1 का मतलब 1 ही है। 1 में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 1 पे फर्क पड़ेगा, वरना 1 पे फर्क नहीं पड़ेगा। 1 एक कांस्टेंट चीज़ है, यानी बात की जाए 1 की तो वो 1 ही रहेगा, 5 की तो वो 5 ही रहेगा। तो मेरे पास मैं यहाँ पे देखूँ x + 3, x की वैल्यूज हो सकती हैं, x = 1, x फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूँ, 3 उधर ले जाऊँ और इसको सॉल्व करूँ तो x का आंसर निकल सकता है। x एक अननोन है, लेकिन 3 क्या है? कांस्टेंट है, यानी 3 स्टिल है। 3 कभी हम ऐसा तो नहीं कहते 3 = 5 मैथ में, 3 तो 3 रहेगा। तो जो चीज़ चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट होती है, विच इज़ 3। और जो वेरी करती है, जो चेंज होती है, वो क्या है? x। इसी तरह इसमें देखिए, l² m² n², ये जो ऊपर वैल्यू होती है ना, इसको हम कहते हैं डिग्री, या इसको हम पावर बोलते हैं, या इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल 3 है, याद रखिएगा। एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। l की जगह कोई वैल्यू पुट करूँ, m की जगह करूँ, n की जगह करूँ, वैल्यूज पुट करूँगी तो ये पूरी चेंज हो जाएगी, ये वेरी करेगी। यानी ये वेरिएबल है l, m और n, और कांस्टेंट इसमें कुछ भी नहीं है, यानी स्टिल वैल्यू इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कोई डिजिट नहीं है। तो ये मेरे पास कांस्टेंट में क्या आ जाएगा? 0, कोई कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह लास्ट पार्ट पे देखें, 2x² - 1, इसमें 2 के साथ x है, यानी अगर मैं x की जगह वैल्यू पुट करती हूँ तो मेरा 2 चेंज होता है। इसका मतलब है 2 कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट इसमें क्या है? -1, यानी -1 अलग है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूँगी? कांस्टेंट में लिखूंगी। और वेरिएबल क्या है? x, यानी जितने भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? वेरिएबल होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइडेंटिफाई मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सबसे पहले मोनोमियल, अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो तो वो मोनोमियल होती है। अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हो तो वो बाइनोमियल होती है। और अगर किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो तो वो ट्राइनोमियल होती है। इनके नाम से मोनो कहते हैं 1 को, बाई कहते हैं 2 को, और ट्राई कहते हैं 3 को। ठीक है, तो मोनोमियल 1 के लिए, बाइनोमियल 2 के लिए और ट्राइनोमियल 3 के लिए। फर्स्ट देखिए 1 2 3, कितनी टर्म्स हैं? 3। तो ये कौन सी होगी एक्सप्रेशन? ट्राइनोमियल। सेकंड देखें 1 2, यानी कि उन्हें प्लस या माइनस से सेपरेट किया होता है, ये याद रखिएगा। अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से सेपरेट की हुई टर्म्स 2 हो तो बाइनोमियल, 3 हो तो ट्राइनोमियल, 1 हो तो मोनोमियल होती है। यहाँ पे देखिए 2 हैं तो
बायनोमियल। इसी तरह ये एक है, सिंपल एक वैल्यू है, उसके साथ और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कौन सी होगी, मोनोमियल। और नेक्स्ट 1 2 3 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, और लास्ट पे एक है तो मोनोमियल। ठीक है।